हेलो गाइस, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, दी सॉलिड स्टेट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अम्फर सॉलिड। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कर रहे हैं। तो इन सेक्शन 1.2 यानी पिछले सेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो अमरफर सब्सटेंस होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर के होते हैं। हाउएवर हालांकि ज़्यादातर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी मेटालिक एलिमेंट है जैसे कि आयरन, कॉपर और सिल्वर, और नॉन मेटालिक एलिमेंट है जैसे कि सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, और जो कंपाउंड है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, नेफ्थलीन, जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से बने होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कई तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, ये हमारे हाथों में है कि हम लोग उसको किस तरह क्लासीफाई करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके बेसिक नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और जो उनके कंस्ट्रोल पार्टिकल को आपस में बांधे रखता है बॉन्ड, जैसे कि वंडर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, इसके ऊपर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो तो कैटेगरीज कौन सी हैं? मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड। तो चलिए इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या दी गई है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? जिन सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। और इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम छोटी छोटी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली सब कैटेगरी क्या है इसकी? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को एक एटम की तरह माना जाता है। जैसे एटम क्या कहते हैं? ऑर्गन, हीलियम, जो होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, जो जैसे कि H2Cl2I2। ये जो सॉलिड्स होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स से आपस में बांधे रखते हैं, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ये जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। और ये जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, और ये जो आमतौर पर ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो बाद में दूसरी सब कैटेगरी आती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि HCl, Ha2, ये जो होते हैं ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। और ये जो सॉलिड्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा हाई होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से, मगर ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे भी पाए जाते हैं ज़्यादातर। और इनके एग्जांपल क्या लेते हैं? सॉलिड Ha2 और NH3, ये एग्जांपल हैं इसके। उसके बाद तीसरी सब कैटेगरी आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि सॉलिड आइस H2O। और ये भी नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, मगर ये आमतौर पर जनरली ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। फिर बाद में दूसरी कैटेगरी देखते हैं आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? जी, जो आयन्स जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। और ये जो सॉलिड होते हैं वो 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं कैटायंस और एनायंस के बीच में, और ये बंधे हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। ये जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर, मतलब नाजुक होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। और ये जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर हुआ है। हालांकि जब ये मॉल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं तब इनके जो आयंस होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या है? मेटालिक सॉलिड। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर ऑर्डरली कलेक्शन होता है पॉजिटिव आयंस का, जो कि पूरी तरह सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं और ये पूरे क्रिस्टल के अंदर इक्वली स्प्रेड होते हैं बराबर मात्रा में। और ये जो मेटल एटम होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा इमोबाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के समुंदर को। और ये जो इनके जो फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए मेटल के अंदर। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं मेटल के ऊपर तब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो होने लगते हैं पॉजिटिव आयंस की तरह। इसी तरह सिमिलरली जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं एक पोर्शन के ऊपर मेटल के अंदर, तब जो हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी जो है वो पूरी तरह मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से
फ्लो हो जाती है, मतलब पूरी तरह स्प्रेड हो जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की, जैसे कि वो लक्सरस होता है, वो कलर्ड होता है। तो लक्सरस मतलब क्या होता है, ये चमकीला होता है, और कलर मतलब कलर तो कलर होता है, और ये इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से होता है। और ये जो मेटल्स होते हैं वो हाईली मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल मतलब क्या होता है, इनको पतली पतली शीटों में काट कर रखा जा सकता है, और डक्टाइल मतलब इन मेटल्स को खींच कर पतली पतली लंबी लंबी वायर बनाई जा सकती हैं। अब उसी तरह फोर्थ आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो ये क्या है, तो एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि नॉन मेटल होती है, और जो बनती है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से, इसके बीच में एडजेसेंट एटम के बीच में पूरे क्रिस्टल के अंदर, और ये एक जॉइंट मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है नेचर में, और डायरेक्शनल नेचर का भी होता है। और ये जो इसके नेचर से जैसे पता चलता है ये स्ट्रांग है, तो फिर ये इनके जो एटम होते हैं वो अपनी पोजीशन पर स्ट्रांगली टाइट होते हैं। इसी वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। और ये जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। और अगर जब ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पहुंच जाते हैं तब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर इनके पीक पे पहुंच गए तो मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और ये भी एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं इन सॉलिड्स का, तो डायमंड है, जो कि इसका फिगर जो है वो 1.3 में बना हुआ है, और सिलिकॉन कार्बाइड भी एक टिपिकल एग्जाम्पल है इन सॉलिड का। ऑल था इन सब के बाद एक ग्रेफाइट है, जो कि इसी क्लास ऑफ क्रिस्टल से बिलोंग करता है, मगर वो सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये जो है एक्सेप्शन है, इसकी जो प्रॉपर्टी है होती हैं वो इसके टिपिकल स्ट्रक्चर की वजह से आती हैं। तो इनमें जो होता है, जो कार्बन एटम होता है वो अरेंज होता है डिफरेंट लेयर के अंदर, और जो इनके अंदर ईच एटम होता है कार्बन का, वो अपने आसपास के नेबर एटम से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सारी लेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, वो फ्री होता है मूव करने के लिए। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये डिफरेंट लेयर जो होती हैं वो स्लाइड होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। इसीलिए ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट एजेंट के तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी चिकनाहट पैदा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ग्रेफाइट को। और यही जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं सारी सॉलिड्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो टेबल 1.2 में दी गई हैं। तो ये जो टेबल है इसको आप याद कर लेंगे तो मतलब ऊपर का पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। पूरा ऊपर जितना दिया गया है वो इसमें शॉर्ट शॉर्ट मैनर में लिखा हुआ है। जैसे कि मॉलिकुलर सॉलिड को 3 तरह सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो पहला कौन था, नॉन पोलर सॉलिड था। और ये जो होता है ये कंस्ट्रक्ट पार्टिकल के बीच में तीनों होते थे, और इनके बीच में जो बॉन्ड लग रहा होता है नॉन पोलर में डिस्पर्जन और लंडन फोर्स लग रहा होता है, पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। इससे नॉन पोलर के एग्जांपल दिए गए हैं ArCl4 और S2I2CO2। पोलर के दिए गए हैं HCl SO2, और हाइड्रोजन बॉन्डेड के दिए गए हैं H2O आइस। और ये इनका फिजिकल नेचर क्या था, नॉन पोलर का सॉफ्ट था, पोलर मॉलिक्यूल का भी सॉफ्ट था, और हाइड्रोजन बॉन्ड का हार्ड था। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये तीनों जो हैं वो इंसुलेटर थे, और मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर का सबसे कम था। इसी तरह दूसरा भी दिया गया आयनिक सॉलिड क्या, वो इनके कंस्टेंट पार्टिकल आयंस होते थे, इनके बीच में जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो कूलम्बी और इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इनके एग्जांपल क्या दिए गए हैं, NaCl MgO ZnS और CF2 दिए गए हैं। इनका फिजिकल नेचर क्या होता था, हार्ड और ब्रिटल होते थे। और इनकी कंडक्टिविटी ये आमतौर पर सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते थे, मगर मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे मतलब। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता था वो बहुत हाई होता था। इसी तरह तीसरा भी दिया गया है मेटालिक सॉलिड। इनके अंदर क्या होता है, कंस्टेंट पार्टिकल पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था वो मेटालिक होता था। इसके एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं, आयरन कॉपर सिल्वर और मैग्नीशियम दिए गए हैं। और इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, ये हार्ड होते हैं मेटालिक सॉलिड, और मेलेबल और डक्टाइल भी होते हैं। और ये इनके अंदर आयंस होने की प्रेजेंस की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी एज वेल एज मॉल्टन स्टेट में भी। और इनका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत हाई होता है, फेयरली हाई होता है। इसी तरह फोर्थ दिया गया है, तो फोर्थ में क्या था कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये एटम्स के बीच में होता है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं, SiO2 SiC कार्बन वार्ता ये, और ग्रेफाइट कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। और ये जनरली हार्ड होते हैं और इंसुलेटर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मगर एक्सेप्शन जैसे कि ग्रेफाइट नीचे लिखा हुआ है, ये सॉफ्ट होता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चलते हैं आगे इंटेक्स क्वेश्चन पे। तो इंटेक्स क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, 1.6, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग इन दम। तो फिर पूछ रहे हैं कि इनमें किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है।
तो पोटेशियम सल्फाइड, तो पोटेशियम सल्फाइड में किस तरह का लग रहा है, पोटेशियम सल्फाइड में आयनिक लग रहा है। और टिन में, टिन एक मेटल है तो मेटालिक लग रहा है उसमें। और बेंजीन, बेंजीन में मॉलिकुलर लग रहा है। और यूरिया, यूरिया में भी मॉलिकुलर लग रहा है। अमोनिया में भी मॉलिकुलर लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। और वाटर में भी मॉलिकुलर सॉलिड है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ब्रैकेट के अंदर। और जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड क्या है, जिंक सल्फाइड आयनिक सॉलिड है, आयनिक बॉन्ड लग रहा है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट है, कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। रुबिडियम, रुबिडियम एक मेटालिक है तो मेटालिक सॉलिड है। और आर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन मॉलिकुलर सॉलिड है, इसमें मॉलिकुलर बॉन्ड लग रहा है। और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड में कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है। हम इसी तरह 1.7 देखते हैं। तो 1.7 में क्या है, 1.7 में क्या है, जो सॉलिड ए है वो वेरी हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। और ये सॉलिड स्टेट में एज वेल एज मॉल्टन स्टेट में भी पाया जाता है। और ये मेल्ट होता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे। तो ये सॉलिड कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। तो फिर ये जो है ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। जैसे देखिए हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, मॉल्टन और लिक्विड से दोनों में पाए जाते हैं, यही लिए ये कोवेलेंट सॉलिड है। सिर्फ कोवेलेंट सॉलिड आंसर में लिख सकते हैं। और फिर बाद में 1.8, तो आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मगर सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है आयन्स की वजह से। और इन सॉलिड स्टेट्स आयन इज़ नॉट फ्री टू मूव in the solid, so it does not conduct electricity. But in molten state electron are free to move in about, so it conduct electricity, ये लिख सकते हैं आप। अब उसके बाद 1.9 जाते हैं। तो 1.9 में क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलेबल एंड डक्टाइल। तो ऐसा कौन सा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर भी हो, मेलेबल हो, डक्टाइल भी हो। तो उसका सीधा सा आंसर है मेटालिक सॉलिड। बस चलते हैं, हम विदा लेते हैं, अगले लेक्चर में आपको इसके आगे के पार्ट कराएंगे। तो थैंक यू फॉर